तुमने अपने सपने में धीरे से बड़बड़ाया था कि मैरिड वीमेन सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल होती है। अगले ही पल तुम एक ऐसे आदमी के शरीर में रीबॉर्न हो गए जिसकी पूरी लाइफ एक लोनली सिंगल डोम जैसी थी। लेकिन ये नया शरीर पूरा का पूरा एक जर्क का था। वो एक निकम्मा गिटारिस्ट था, पर किस्मत ने उसे एक मशहूर पॉप क्वीन का पति बना दिया। उसकी एक प्यारी बेटी भी हुई, पर बस यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। बेटी के पैदा होते ही उसकी बैंड टूट गई और अपनी नाकामी मानने की बजाय उसने अपनी बीवी और बच्ची को ही अपशगुन मान लिया। धीरे धीरे शराब, जुआ और गुस्सा उसकी पहचान बन गए और हर हार या नशे के बाद वो माँ बेटी पर हाथ उठा देता। तुमने धीमे से कहा, कैसा घटिया आदमी होगा ये। सोफे पर माँ बेटी अब भी डोमेस्टिक अब्यूज़ की वजह से कांप रही थी। साशी आओ, तुम्हारी वाइफ। तुम्हारी नज़र उन दोनों पर टिकते देख चौंक गई। उसने छोटे मिंग मिंग को और कसकर पकड़ा। आंखों में आंसू आ गए। वो कई बार भागने के बारे में सोच चुकी थी, लेकिन खुद भी अनाथ होने के चलते और घर के सारे पैसे इसी शख्स के कंट्रोल में होने के कारण फंसी हुई थी। उनके डर को देखकर तुमने एक लंबी सांस ली, खुद को शांत किया और धीरे से उठकर लाइट ऑन कर दी। हल्की सी वार्म ऑरेंज लाइट कमरे में फैल गई जो बिखरे हुए क्योस पर पड़ रही थी। तुमने सिर खुजलाया। ये कैसी लाइफ थी उसकी। तुमने खिड़की खोली, थोड़ा फ्रेश एयर आने दिया और एक एक कर खाली बॉटल्स उठाकर कमरे से साफ करना शुरू किया। सोफे पर बैठे शशि या उन्हें पहली बार हल्का सा सरप्राइज महसूस किया। तुमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। किचन से टॉवेल लाकर टेबल साफ की और पूरा कमरा चमका दिया। पसीने से कपड़े भीग गए तो बेडरूम से साफ कपड़े उठाए और तुम बाथरूम में चले गए।